साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। साथियों, अभी कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो कि अभी भी कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। और जबकि ये कौन कह रहे हैं? ये या तो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतिहास जानते नहीं हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, केवल आंख बंद करके कह देते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। सोशल मीडिया यूट्यूब पे चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, डेली ये वीडियो बन रही है कि बाबा साहब नहीं संविधान बनाया है, BN राव ने संविधान बनाया। कि जबकि दोस्तों आप जो है भली भांत जान सकते हैं, वीडियो में देख के बता सकते हैं कि BN राव जी जो है किस प्रकार बाबा के साहब के साथ रहते थे, वो क्या करते थे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को देख के बताइए कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था तो BN राव जी ने संविधान बनाया था, लोग कह रहे हैं। और कह कौन रहा है? अंधभक्त ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों में अंधभक्त हैं उनको जान। अब ब्राह्मणों में सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं जो गलत कह रहे हैं, ब्राह्मणों में सभी ऐसे नहीं हैं। ब्राह्मण में एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को दिलो जान से मानते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो बताते हैं कि BN राव जी ने संविधान बनाया। तो दोस्तों आप लोग इस फोटो को गौर से देख करके बताइएगा। तो साथियों आप लोगों ने फोटो को गौर से देख लिया होगा कि संविधान कौन बनाया कौन नहीं बनाया। बाबा साहब के सामने BN राव जी ने जो है प्लेट में गिलास लेकर के खड़े हैं, यानी कि पानी लेकर के गिलास में खड़े हैं। इससे आप ये साबित कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि BN राव जी जो है बाबा साहब के दफ्तर में क्या कर रहे थे। जबकि आप लोग इस फोटो से बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर सकते हैं कि BN राव साहब जी जो हैं वो बाबा साहब को पानी वानी पिलाते थे। उनकी जो कोई सामान लाना देना वो उनका काम था दोस्तों। इससे अंधभक्तों को बड़ा ठेस पहुंचेगा इस फोटो को देख करके कि हमारे BN राव जो हम संविधान बनाने की उनको बातें कर रहे थे, तो हमारे BN राव जी जो देखिए पानी दे रहे हैं बाबा साहब को, गिलास प्लेट में लेके खड़े हैं। तो दोस्तों ये नहीं मैं कह रहा हूँ BN राव जी ने गलत हैं, BN राव जी भी बहुत अच्छे हैं। बाबा साहब का उन्होंने सम्मान किया, उनका सम्मान करते थे बाबा साहब का। तो दोस्तों जो अंधभक्त लोग कहते थे कि संविधान BN राव जी ने बनाया, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखा देना ताकि उन अंधभक्तों को ये पता चल जाए कि संविधान कौन बनाया। और ये वो अंधभक्त बिल्कुल वो आंख बंद करके किसी को ये ना कहें कि ये चीज़ तो फलाने ने बनाया है दोस्तों, उसका पूरे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही कहें कि मतलब ये चीज़ किसी ने बनाया है। ऐसे एक बार एक और वीडियो में किसी ने कहा था कि संविधान जो है प्रेम नारायण बिहारी राय दादा करके कुछ नाम था उनका, उन्होंने संविधान बनाया। तो दोस्तों अंधभक्तों से मैं कहूँगा कि आप लोग कितनी बार झूठे बोलेंगे, कितनी बार अपने मतलब ऊपर झूठ का कलंक लगाएंगे, संविधान ये नहीं ये बनाए। जबकि इंडिया नहीं पूरी दुनिया जानता है कि भारत का संविधान जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया। और उन्होंने दोस्तों संविधान बनाने में दिन रात मेहनत किया है, तब जाके हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ है। और बाबा साहब की बदौलत जितने ये राजनेता हैं, बाबा साहब का देन है कि जो ये आज
राजनीति में हैं, नहीं तो नेता नहीं बनते, प्रधानमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते। राजा का बेटा ही राजा बनता और रानी का बेटा ही रानी की बेटी ही रानी बनती। क्योंकि जैसे जो आजकल लोग साधु जोगी ये सब देखिए सांसद विधायक बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं। एक भीख मांगने वाला प्रधान बन सकता है, एक भीख मांगने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है हमारे देश का भारतीय संविधान का पावर। और लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, और कुछ लोग अनपढ़ जाहिल लोग कहते हैं कि वो भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। हालांकि जो भारतीय संविधान का विरोध करता है शायद वो देशद्रोही भी हो सकता है। जो भारतीय संविधान का विरोध करता है शायद समझे भारत का विरोध कर रहा है। तो इस तरीके के लोग हैं। तो दोस्तों, आप लोग गलत बहकावे में मत रहिए और सही चीज़ का जांच पड़ताल करने के बाद उसको आप किसी को बताइए। क्योंकि आए दिन बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिप्पणियाँ भी लोग करते हैं, और बाबा साहब का कई जगहों पे मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। हर महीने साल में कम से कम पूरे महीने जो है लोग बाबा साहब की कहीं ना कहीं मूर्तियाँ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब की मूर्ति को मत तोड़ें, उनका सम्मान करें, क्योंकि बाबा साहब ने भारत के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, अपना पूरा जीवन भारत के लोगों के लिए कुर्बान किया साथियों। तो आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों की हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को देख के आप बताइए मैंने गलत जहां बोल दिया वहां पे आप कमेंट करके बताइए कि आप इसको गलत बोले थे, ताकि हम लोग अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। आप सभी को धन्यवाद।